हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं गंगा रिवर के बारे में। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है क्योंकि इसके पानी में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है जो बैक्टीरिया को हमेशा मारते रहता है। यही कारण है कि गंगा नदी की पानी कभी भी खराब नहीं होती है। गंगा नदी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक पाया जाता है जिसे डिसॉल्व ऑक्सीजन कहा जाता है। इसका उपयोग गंगा नदी में रहने वाले जलीय जीव करते हैं। यही कारण है कि गंगा नदी में अधिक मात्रा में डॉल्फिन पाए जाते हैं। गंगा नदी के ये सब क्वालिटी देखते हुए गंगा नदी को एक इंसान का दर्जा दिया जाता है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में स्वीकार किया गया एवं गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में 2009 में स्वीकार किया गया। अब गंगा नदी की बात करते हैं कि भारत के कौन कौन राज्य से गुजरता है। तो उत्तराखंड में 310 किलोमीटर, यूपी में 1140 किलोमीटर, बिहार में 455 किलोमीटर, झारखंड में 40 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर और इसके बाद बांग्लादेश में चला जाता है और वहाँ 60 किलोमीटर बहती है। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब इसके उद्गम स्थल की बात करते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद के गोमुख से होती है और भागीरथी नदी के नाम से इसका उद्गम होता है। भागीरथी नदी जब आगे बढ़ती है तो देवप्रयाग में इसके साथ आकर के अलकनंदा नदी मिल जाती है और तब से इसका नाम गंगा नदी पड़ता है। यह नदी हरिद्वार में जब आती है तो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। यह नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है एवं बांग्लादेश से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल में आने के बाद गंगा नदी को फिर से भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है एवं बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर बांग्लादेश में मिल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद फिर इस नदी में मेघना नदी आकर के मिल जाती है और तब से इसका नाम मेघना नदी हो जाता है और यही नाम से बंगाल की खाड़ी में जल का विसर्जन करती है।